जय कांतानाथ और जय श्री सीताराम। आज हम आए हैं मां मंदाकिनी के तट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मां मंदाकिनी की जो मंदाकिनी गंगा आरती है वो आरंभ होने वाली है। लोगों की कतारें लगने लगी हैं। आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज संपूर्ण मां मंदाकिनी गंगा आरती का आनंद ले सकेंगे और दर्शन ले सकेंगे। देखिए नावें जो हैं वो सुसज्जित होने लगी हैं और यहाँ पर कुछ ही क्षण बाद मां मंदाकिनी की जो मंदाकिनी गंगा आरती है चित्रकूट के रामघाट पे वो आरंभ होने जा रही है। तो उसका हम आपको पूरा वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में और हम आपके लिए खूबसूरत सा वीडियो मां मंदाकिनी गंगा आरती का लेकर आए हैं। उसका आनंद ले सकते हैं, दर्शन लाभ ले सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर रूप में मां मंदाकिनी गंगा की आरती की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शक बैठ के मां मंदाकिनी गंगा आरती का आनंद लेते हैं और मां मंदाकिनी गंगा की आरती देखते हैं और पंडित लोग करते हैं। ये जो अभी आप घाट देख सकते हैं, ये देख रहे हैं जहाँ पर मां मंदाकिनी गंगा की आरती हो रही है, ये घाट उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में आता है। इसे राम घाट कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अन्य मंदिर हैं और जैसे कि यहाँ पर आपको चित्रकूट के राजा मत गजेंद्र नाथ सरकार का मंदिर है और जहाँ आरती स्थल है इसके ठीक बगल में ही गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर है, क्योंकि ये माना जाता है कि तुलसीदास जी को यहीं पर भगवान श्री राम के जो दर्शन हुए थे वो यहीं पर हुए थे, इसी घाट पर हुए थे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का भी मंदिर है, घाट पर ही बना हुआ है। जब ये आरती होती है तो आरती के समय जितनी भी नावें हैं, लोग नावों में बैठ के आरती का आनंद लेते हैं। नदी पर रहते हुए भी आप यहाँ पर नाव के माध्यम से नौका विहार कर सकते हैं और 40 से 45 रुपए पर सवारी लगता है। आप पूरी यदि फैमिली सहित है तो पूरी नाव बुक कर सकते हैं और ये सभी नावें एक कतार में जहां पर आरती होती है उसके ठीक सामने ही एक कतार में खड़ी हो जाती हैं और पूरा आरती आपको नाव के माध्यम से भी दिखाई जाती है। आप देख सकते हैं और दूसरी लोग सीढ़ियों पर बैठ के पूरा मां मंदाकिनी गंगा आरती का आनंद लेते हैं। बहुत ही व्यवस्थित रूप में, बहुत ही सुसज्जित तरीके से ये आरती की जाती है। मां मंदाकिनी गंगा की स्तुति गाई जाती है। दोस्तों ये वही राम घाट है जहां वनवास काल में भगवान श्री राम स्नान किया करते थे, या भगवान श्री राम जब वनवास में चित्रकूट में रहे तो ये भगवान राम के स्नान का स्थल था, इसलिए इस जगह को राम घाट कहते हैं। राम घाट को चित्रकूट का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि जब आप चित्रकूट आते हैं दर्शन के लिए यात्रा में या चित्रकूट धाम घूमने आते हैं तो सर्वप्रथम जिस जगह पर आप आते हैं या आना चाहिए वो जगह है रामघाट। आप जब भी रेल मार्ग के माध्यम से आएंगे तो आपको करवी जो यहाँ का चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन है वहां से आपको ऑटो रिक्शा या जिस भी माध्यम से आप आएंगे तो आपको रामघाट पर ही छोड़ेगा। रोड से आप थोड़ी अंदर जाके घाट है, वहां पर आप पैदल जा सकते हैं, 100 मीटर की दूरी पर है। तो वो वहां पर जाएं, आप स्नान आदि करते हैं, फिर उसके बाद ही आपकी चित्रकूट की जो धर्म यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, वो आरंभ होती है। तो ये चित्रकूट का प्रवेश द्वार भी माना जाता है और यहाँ पर प्रतिदिन शाम के 6 बजे मां मंदाकिनी 7 बजे मां मंदाकिनी गंगा की आरती होती है। यहाँ चित्रकूट में रामघाट पर ही बहुत सारे होटल, लॉज, धर्मशालाएं हैं जहाँ पर लोग रुकते हैं और शाम के समय अपने होटल से या जहाँ पर भी रुकते हैं वहां से पैदल आते हैं और यहाँ पर मां मंदाकिनी गंगा की आरती का आप आनंद ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, नाव की सैर कर सकते हैं और साथ ही अन्य जो खरीदारी है इसके लिए यहाँ पर घाट पर बहुत सारी दुकानें हैं जो भगवान से रिलेटेड या भगवान से संबंधित और अन्य बहुत सारी सामग्री की दुकानें हैं। खरीदारी कर सकते हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, आप कुछ यहाँ खाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये हर
समय यहाँ पर आप आ सकते हैं, कोई समय निर्धारित नहीं है, आप सुबह आना चाहें, शाम के आना चाहें, लेकिन आरती देखने का समय शाम के 7 बजे का ही है। शाम के 7 बजे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में जो इस जिधर ये आरती हो रही, ये हिस्सा उत्तर प्रदेश का है और इसके ठीक सामने नदी के दूसरे तरफ मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से अलग आरती कराती है और इधर उत्तर प्रदेश तरफ वाले हिस्से में अलग घाट है, ये राम घाट कहलाता है। और उधर साइड का जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है उसे राघव प्रयाग घाट कहते हैं। राघव प्रयाग घाट में अभी इस समय बहुत खूबसूरत सी अंतरराष्ट्रीय रामलीला भी चल रही है। दीपावली का जो मेला है वो आने वाला है। यहाँ पर चित्रकूट में इस समय बहुत खूबसूरत रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश से कलाकार आते हैं। ये आरती जब होती है मां मंदाकिनी गंगा की, तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। ये आरती सच में मां मन को मोह लेने वाली आरती होती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम यहाँ पर साक्षात मौजूद हो हमारे आपके बीच में। बहुत ही मन को प्रसन्नता होती है और बहुत ही हर्षित कर देने वाला जो पल है वो यहाँ पर आपको महसूस होगा। जितनी देर आप ये आरती चलती है और जितनी देर आप घाट पर बैठे रहते हैं, ये महसूस होता है कि यहाँ पर कभी प्रभु श्री राम आए और रहे, इसलिए उनके होने का आपको प्रमाण भी यहाँ समझ में, आपको अपनी आत्मा में आएंगे। ये पूरी आरती आप घर बैठे आप देख सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को दिखा सकते हैं। समस्त आरती, ये वीडियो थोड़ी सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन पूरी जो आरती है उसको इस वीडियो के माध्यम से हमने समाहित करने की जो प्रयास है वो किया है। तो आप घर बैठे मां मंदाकिनी गंगा की संपूर्ण आरती देख सकते हैं। यहाँ आप घूम सकते हैं, आप सैर कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप कुछ वैसा खाना पीना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और शाम 7 बजे आप मां मंदाकिनी गंगा की आरती देख सकते हैं। ये जैसे बनारस में आरती होती है, हरिद्वार में आरती होती है, उसी तर्ज पर हमारे चित्रकूट में भी मां मंदाकिनी गंगा की बहुत खूबसूरत सी आरती यहाँ पर होती है, जिसका आप आनंद घर बैठे ले सकते हैं। और ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाला पल होता है। यहाँ पर यदि आप चित्रकूट आए हैं और चित्रकूट में आके आप मां मंदाकिनी गंगा की आरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको शाम के 7 बजे राम घाट पर होना चाहिए, और तभी आपकी यात्रा पूर्ण भी होगी। क्योंकि मां मंदाकिनी गंगा आरती का आनंद आपने नहीं लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो चित्रकूट यात्रा है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। तो ये देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो के माध्यम से जो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और एक हमारा भी और वीडियो आ रहा है जो राघव प्रयाग घाट में अंतरराष्ट्रीय रामलीला चल रही, जिसमें देश और विदेश के दूर दूर के बहुत सारे कलाकार आते हैं, भारत और अन्य देशों से। तो उसका भी हम अगले जो वीडियो, हमारा दूसरा वीडियो है, उसमें हम आपको वहाँ की रामलीला का भी पूरा चित्रण दिखाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हम आपको चित्रकूट की हर छोटी बड़ी जगह की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण दृश्य हम आपको घर बैठे चित्रकूट के पहुंचा सकते हैं, जिसे आप खुद भी देख सकते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने घर के सदस्यों को दिखा सकते हैं। ये हमारी चित्रकूट की धर्म यात्रा कह सकते हैं, और इसमें चित्रकूट के हर छोटे बड़े मंदिर को हम कोशिश करेंगे कि आप तक उनके वीडियोस पहुंचाएं। भगवान कामतानाथ जी का, भगवान श्री राम का। देखिए, चित्रकूट में भगवान को सिया राम, सीताराम ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान सीता जी के साथ आए और उन्होंने अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा जो समय है वो चित्रकूट में बिताया। तो चित्रकूट भारत के नक्शे में भी बहुत खास है और हमारे आपके दिलों में भी बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने माता जानकी और प्रभु लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर 11.5 वर्ष का समय
बिताया, तो उनकी बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारी यादें चित्रकूट की धरती समेटे हुए है। और भगवान ने इतना अधिक समय यहाँ पर बिताया, इसलिए चित्रकूट उस समय भी कुछ खास रहा होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने चित्रकूट को अपने वनवास के लिए चुना। और ये धरती पहले भी पावन रही होगी, और फिर भगवान प्रभु श्री राम ने, माता जानकी ने और प्रभु लक्ष्मण जी ने यहाँ पर आके इस धरती को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। इसलिए हम चित्रकूट के हर उन जगहों के वीडियोस आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, आरजे चित्रकूट ब्लॉग से, और उसे सब्सक्राइब करिए। और आपको हम चित्रकूट की गंगा आरती आप देख रहे थे, और ये वहीं जस्ट बगल में ही थोड़ी दूर पर ये मत गजेंद्र नाथ सरकार जो मंदिर है शंकर जी का, उस मंदिर की तरफ से भी मां मंदाकिनी गंगा की आरती प्रतिदिन शाम को उसी समय पर की जाती है। तो आप उसके साथ ही यहाँ पर भी आप आरती का आनंद ले सकते हैं। ये मत गजेंद्र नाथ सरकार मंदिर जो है, मंदिर की तरफ से मां मंदाकिनी गंगा की आरती का आनंद आप ले सकते हैं। तो दोनों आरतियां अगल बगल ही होती हैं। और आप उधर चले जाएंगे तो उधर मध्य प्रदेश वाले हिस्से में राघव प्रयाग घाट पर भी आरती होती है। तो यहाँ पर लगभग 3-4 जगहों पर मुख्य रूप से आरती होती है। ये मत गजेंद्र नाथ सरकार का खूबसूरत सा मंदिर। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर और परंपरागत रूप। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग से अवश्य जुड़िए। यदि आप चित्रकूट, भगवान श्री राम, और सिर्फ चित्रकूट ही नहीं, ये यात्रा हमारी धर्म यात्रा, और कह सकते हैं हमारी जो ब्लॉगिंग है वो मुख्य रूप से आध्यात्मिक और पौराणिक चीजों को दिखाने के उद्देश्य से ही ये जो ब्लॉग वीडियोस हैं वो हमने आरंभ किए हैं। इसमें हम जो पुरानी धरोहर है और आध्यात्मिक, मुख्य रूप से हमारे चैनल के माध्यम से हम वही वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। और जो भी वीडियोस, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे सभी वीडियोस पसंद आते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग से जुड़िए जरूर। और कमेंट में आप जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ और जय मां मंदाकिनी जरूर लिखिएगा। मां मंदाकिनी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय